हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम क्लास 12 में यानी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 16वां, जो चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में कई तरह के रसायन विज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी चैप्टर से जो डायरेक्ट आप लोग के एग्ज़ाम्स में 2024 के लिए, हाँ 2024 के लिए एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं, वही हम आप लोग के लिए आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन है जो आप लोग को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीटेड कर चुका है। ठीक है, और उसके अलावा और भी क्वेश्चन है जो कि हम लेकर आ रहे हैं, जो 2024 के पेपर में डायरेक्ट छपने वाले इस चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है। ये 2023 के क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सी कारक है। लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, इनमें से सभी। हाँ, तो इसका जवाब हो जाएगा कि प्रतिऑक्सी कारक जो होता है वो लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है, विटामिन ई भी होता है, इनमें से सभी होता है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। ये भी आप लोग को बिहार 2023 में ये भी क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा चुका है। ठीक है, कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है। यानी आप लोग को पूछा गया है सौंफ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये है C17H35COO यानी सोडियम। इसका नाम है सोडियम एस्टिएरेट। इसका नाम है सोडियम, हाँ, सोडियम एस्टिएरेट, ये इसका नाम होता है। कैल्शियम है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद से यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे तो आप लोग को हम बता दें कि साबुन के रूप में जो उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है तीसरा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिनासिटिन, पेनिसिलिन, सल्फा नीलामाइड, ये किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है। तो आपको बता दें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी वोल्ट वाइज के रूप में किया जाता है। इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, हाँ, मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि एंटासिड का उपयोग यानी प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि क्लोरोक्वीन है एक, ये भी आप लोग को 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, एंटी मलेरियल, ज्वर नाशक, ये किसके रूप में किया जाता है। क्लोरोक्वीन है जो है कि दर्दनाशक दवा है, एंटीबायोटिक होता है, या एंटी मलेरियल या ज्वर नाशक के रूप में किया जाता है। तो ये बताना है कि किस रूप में क्लोरोक्वीन के उपयोग किया जाता है। तो क्लोरोक्वीन का उपयोग आप लोग को बता दें कि ये एंटी मलेरियल के रूप में किया जाता है। ठीक है, एंटी मलेरियल के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका नॉलिजिन एक सामान्य फिरहारी है, प्रतिजैविक है, ज्वरनाशी है, या प्रति मलेरियल है। ठीक है, ये आपको पांचवा क्वेश्चन है कि नॉलिजिन एक सामान्य है,
पीड़ाहारी है। ये सारे के सारे आप लोग को दवाई, जो दवा होता है ना, उन्हीं सब का नाम, ये दवाइयों का नाम है। ठीक है, ये दवाइयों का नाम है। हाँ, ये दवाइयों का नाम है जो आपको बताना है कि किस बीमारी में कौन सा दवा का काम उपयोग होता है। चैप्टर वही है कि दैनिक जीवन में हमारे रसायन का क्या महत्व है, वही आप लोग को बताना, ये चैप्टर में हमको पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे हम इसका जवाब जानते हैं। पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। नॉलेज ने एक सामान्य है, तो पीड़ाहारी के लिए यानी दर्द को छुटकारा पाने के लिए नॉलेज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न यानी इनमें से कौन प्रतिरोधी क्रीम है। यानी पैरासीटामोल, ये दर्दनाशक दवाई है, ग्वानिडीन, एल्कासिट्रॉन, फ्यूरासिन, ये आपका जो है, ये सारे के सारे टैबलेट होते हैं। ये सारे के सारे टैबलेट है। और ये फ्यूराजोसिन है, ये प्रतिरोधी क्रीम होता है। ठीक है, फ्यूरासिन जो होता है आपका प्रतिरोधी एक क्रीम होता है जो एलर्जी से बचाने का काम करता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं। जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे कहते हैं पैथोजन, प्रतिजैविक, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग पैथोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वह कहलाता है ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को जो दर्द को कम कर दे, शरीर के ताप को कम कर दे, यानी टेम्परेचर को कम कर दे, वो हमारा क्या कहलाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। यानी बुखार के, जब हमारे फेवर होता है शरीर में, यानी बुखार लगता है, तो उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर लगभग, हमारे शरीर का लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, यहाँ पे 98.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाने के कारण हमारे शरीर में फेवर हो जाते हैं, जिसको ताप को कम करने के लिए हम लोग ज्वरनाशी का, यानी हम एक पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक टैबलेट्स होते हैं जिसको टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल, यानी ज्वरनाशी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि किसका प्रयोग प्रशांतक के रूप में किया जाता है। प्रशांतक का मतलब होता है चिंतन, यानी टेंशन होता है। इन सभी का उपयोग करने के लिए निंदक होता है, जो नींद करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं, यानी यहाँ पे उत्तर देखते हैं। नेप्रोक्सेन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनरामाइन, इक्लैनिल होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 9 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेनिल। इसका नाम होगा इक्वेनिल। हाँ, ये आपका दवा है जो प्रशांतक के रूप में उपयोग दिया जाता है, यानी किया जाता है। ये क्वेश्चन देखिए कि डिटॉल का उपयोग है, हो सकता है यानी आप लोग को 2024 में ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2017, 2019 कंपलसरी में भी पूछा है, 2019 में कंपलसरी में भी पूछा है, और फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया था। ठीक है, तो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में, एंटीपायरेटिक के रूप में, एनाल्जेसिक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो किस रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, चलिए अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। जो डेटॉल होता है, हाँ डेटॉल जो होता है उस पे लिखा रहता है एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है डेटॉल हमारा, जो हमारे शरीर के प्रति मतलब सूक्ष्म जीवों से
क्या करता है, बचा के रखता है। अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का दूसरा नाम है 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड, सिर्फ बेंजोइक एसिड, TNT, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्पिरिन एक नामक दवा है जो उसका पूछा गया है कि इसका दूसरा नाम क्या है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसका पहला नाम हो जाएगा क्या, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड होता है। ठीक है, चलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि यूकेनेल का उपयोग होता है अवसाद मिटाने में, तनाव पैदा करने में, कैंसर उपचार में, एलर्जी में, किसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, इन सभी में, यानी इक्वेनेल एक दवा है जो उपयोग होता है अवसाद मिटाने में, तनाव पैदा करने में, कैंसर उपचार में, एलर्जी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसाद मिटाने में, यानी टेंशन को दूर करने में, यानी चिंता जो होता है वो सारी कुछ चीजों को दूर करने में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रतिजैविक नहीं है, यानी प्रतिजैविक पूछा गया है कि नहीं है, क्लोरोम पेनिकॉल, सेप्टलोएस्पिरिन, पेनिसिलिन, वाइथायोनल, ये किसका प्रतिजैविक नहीं है, इसमें से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइथायोनल। ये आपका प्रतिजैविक नहीं है क्योंकि आपका ये एंटीसेप्टिक का कार्य नहीं, यहाँ पे एंटीसेप्टिक का ये कार्य करता है, ये वाइथायोनल। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एस्पिरिन है प्रतिजैविक ज्वरनाशी प्रतिरोधी, यहाँ पे प्रतिरोधी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोधी, ऑप्शन नंबर सी का राइट, हाँ प्रतिरोधी। ठीक है, प्रतिरोधी, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा प्रतिरोधी। चलिए, तो यहाँ पे आपको एस्पिरिन है प्रतिजैविक ज्वरनाशी प्रतिरोधी, इनमें से कोई नहीं, तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्वरनाशी है, यानी टेम्परेचर को कम करेगा, यानी बुखार फीवर को कम करता है, ज्वरनाशी होता है। ठीक है, हाँ, अगला हम प्रश्न देखते हैं कि औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है कहलाती है, औषध जो दर्द निवारण का कार्य करती है कहलाती है ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पीड़ाहारी, जो दर्द को कम कर दे वो आपका होता है पीड़ाहारी। ठीक है, ये पीड़ाहारी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है, यानी निम्न में से कौन सा पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है, मॉर्फिन, एन एसोटिल पैरा एमिनो, फिनॉल, नॉलिंज, नेप्रोक्सिन, ये कौन है जो पीड़ाहारी व्यसन उत्पन्न करता है, दर्द को उत्पन्न करता है, तो ये हमारा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मॉर्फिन होता है। राइट आंसर इसका ए नंबर हो जाएगा, मॉर्फिन। LSD लाइसर्जरिक एसिड डाई एथिल एमाइड है मधुरक संश्लेषित तंतु, साइकोडेलिक औषध, प्रतिजैविक। LSD जो है लाइसर्जरिक एसिड डाई एथिल एमाइड है, वो हमारा मधुरक है, संश्लेषित तंतु है, साइकोडेलिक औषध है, प्रतिजैविक है। इसमें का कौन है आपको बताना है, चलिए आपको हम बता दें। चलिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको साइकोडेलिक औषध, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साइक्लोडेलिक औषध। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, ये BSB यानी बिहार बोर्ड सेकेंडरी में पूछा गया है, 2022 का क्वेश्चन है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसेटिन,
पेनिसिलिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर 18 का हो जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, प्रोमेथाजिन एक है, प्रोमेथाजिन एक है पीड़ाहारी, प्रतिहिस्टामिन, प्रति कैंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, प्रोमेथाजिन एक है जो दवा है, पीड़ाहारी के लिए आता है, प्रतिहिस्टामिन के लिए आता है, प्रति कैंसर के लिए है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिहिस्टामिन के लिए उपयोग में लाया जाता है प्रोमेथाजिन। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कि टिंचर आयोडीन है I2 का जलीय विलयन, Ki में I2 का जलीय विलयन, K2 का एल्कोहलिक विलयन, या Ki का जलीय विलयन है। यानी इनमें से कौन होगा जो टिंचर आयोडीन को निरूपित करता है? ऑप्शन सी होगा कि I2 का एल्कोहलिक विलयन होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सल्फाडाइजिन है एक सल्फा औषधि यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक पीड़ाहारी, एंटी कैंसर, एक प्रशांतक। सल्फाडाइजिन जो है आपका एंटी कैंसर का दवा है। ठीक है, एंटी कैंसर का दवा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं कहलाते हैं? प्रशांतक, प्रतिक्षार, प्रति अम्ला, इनमें से सभी। यानी ऑप्शन नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर, वे पदार्थ जो पेट की अम्लता को प्रभावहीन करते हैं कहलाते हैं प्रशांतक, प्रतिक्षार, प्रति अम्ला, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये प्रति अम्ल है जो अम्लता को दूर कर देता है। ठीक है, अगला है प्रश्न आपका कि एल्कीन, बेंजीन, सल्फोनेट एक अपमार्जक है, धन आयनी, ऋण आयनी, अनावनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अपमार्जक जो होता है वो ऋण आयनी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? ये क्वेश्चन आप लोग को 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? क्लोरोबेंजीन, DDT, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्न में कौन सा प्रसंतक है? सिक्नॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मॉर्फिन, फिनेसिटिन, इनमें कौन है जो आप लोग को प्रशांतक का उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है? सिक्नॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मॉर्फिन, फिनेसिटिन, कौन है इसका राइट आंसर ऑप्शन? चलिए आपको बता दें ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्नॉल, यानी सिक्नॉल ऑप्शन ये हो जाएगा सिक्नॉल नल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रति एड्स रूप में उपयोग औषध है? इमोपिड ई, AZT, BHD, LSD। प्रति एड्स के रूप में कौन सा उपयोग होता है इनमें से? एमोपिड ई, AZT, BHD, LSD। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा AZT का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं।
निम्न में कौन सी औसत विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन, कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं। तो निम्न में कौन सी औसत विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक नहीं है? टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलिन, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, पेनिसिलिन। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? ये 2021 का प्रश्न है। ये आप लोग को 2021 में प्रश्न किया गया था। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन, कार्बनिक एनहाइड्रेस, विटामिन 12, यानी किन में से मैग्नीशियम पाया जाता है? ये चार ऑप्शनों में से 28 के ऑप्शन नंबर ए है, जो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बारब्यूटरिक अम्ल का उपयोग होता है प्रति अवसादक, प्रतिजैविक, प्रतिरोधी, प्रसंतक। ये किसमें बारब्यूटरिक अम्ल का उपयोग होता है? 29वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर है प्रशांतक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बारब्यूटरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? विरोनाल, इक्वेनिल, सिकोनाल, ल्यूमिनल। हाँ, ये है कि कौन सा बारब्यूटरिक अम्ल का व्युत्पन्न नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेनिल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें निम्न में कौन सा औसत स्वपादक पीड़ाहारी है? यानी हीरोइन, इब्रोफिन, नाप्रोक्सिन, एस्प्रिन। निम्न में कौन सा औषध स्वपादक पीड़ाहारी है, यानी स्वयं पीड़ा को हर लेता है? हीरोइन, इबुप्रोफिन, नाप्रोक्सिन, एस्प्रिन। 31 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इबुप्रोफिन। निम्न में कौन सा कृत्रिम मधुरक है? इक्विनिल, सुक्रोज, सुक्रोलोस, ग्लूकोज। ठीक है, निम्न में कौन सा कृत्रिम मधुरक है? इक्विनिल, सुक्रोज, सुक्रोलोस, ग्लूकोज। ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुक्रोलोस। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? पेनिसिलिन, सल्फापाइरिडिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सभी। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिजैविक जिसका प्रयोग टाइफाइड के निदान में किया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग को 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है, 2017 में पूछा गया है। पेनिसिलिन, क्लोरोमेफेनिकॉल, टेरामाइसिन, सल्फाडाइजिन, ये उसका प्रयोग किया जाता है। माने इसमें प्रतिजैविक जिसका टाइफाइड के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्लोरोमेफेनिकॉल, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कपड़ा धोने का सोडा होता है। ये भी 2016 में प्रश्न किया जा चुका है आपसे। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जल, सोडियम कार्बोनेट 10H2O, NaOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बुझा हुआ चूना है। ये भी 2016 में प्रश्न किया जा चुका है। 2016 में ये भी प्रश्न किया जा चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना है
तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है COH होल ट्वाइस। ये बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये हमारा संगमरमर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपका संगमरमर का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोरेक्स, अगला प्रश्न है कि बोरेक्स का रासायनिक नाम है। ये भी 2016 में प्रश्न किया जा चुका है। सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम ऑर्थोबोरेट, इनमें से कोई नहीं। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट बोरेक्स का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि पारासीटामोल है। ये भी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। पारासीटामोल जो है ये आपका पीड़ाहारी या प्रतिजैविक या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको बता दें कि ये पीड़ाहारी के लिए दर्द निवारक, दर्द निवारक, निवारक, ठीक है ना, ये आपका दर्द निवारक का काम है करता है पारासीटामोल। अगला प्रश्न है कि फेनॉल तथा पोटेशियम पर मैग्नेट का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ये 2018 में पूछा गया है। विषसंक्रामी, प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक, एंटी मलेरियल, इनमें से सभी। तो ये आपको बता दे कि ऑप्शन नंबर ये है, विषसंक्रामी के रूप में किया जाता है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। ये 2019 में प्रश्न किया जा चुका है। प्रत्यमल, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी, प्रतिजैविक। तो 40 का प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, प्रत्यम्ल, प्रतिअम्ल होगा वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी कर सकता है आप लोग से। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं? ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कहते हैं। 2019 में ये भी क्वेश्चन किया जा चुका है। ज्वरनाशी, पीड़ाहारी, प्रत्यमल, कोई नहीं। ये पीड़ाहारी हो जाएगा कि ज्वरनाशी होगा, यहाँ पे ज्वरनाशी हो जाएगा। ठीक है, ये ज्वरनाशी आपका हो जाएगा, ज्वरनाशी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2009 में क्वेश्चन किया गया है। एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, टेक्रीलाइजर। तो ये आपका लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। तो आप लोग चैप्टर नंबर 16 का टोटल प्रश्न आप लोग इस वीडियो से देखकर आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, देख लेंगे एक बार या 2 बार तो आप लोग ऑटोमेटिक सारे क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आते हैं, कोई चेंजिंग क्वेश्चन नहीं होता है। इसलिए हम 2024 को टारगेट करके चले हैं कि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार को कम करता है? आप लोग इस सवाल को यानी लास्ट वाले कमेंट में आप लोग आंसर इसका बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसका जवाब आप लोग बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।